नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। कल हमने खास तौर से बात की थी कि किस तरीके से फलक से लेकर समुद्र तक देश में जय हो रही है। सीधे तौर पर हमारे देश की सेनाएं मजबूत हो रही हैं। और आज एक और बड़ी खुशखबरी हमारे बीच उस वक्त आई जब आसमान का सिकंदर हवा को चीरकर हवा से बातें करने के लिए तैयार हो गया। पूरे 33 सालों के बाद पहला मेड इन इंडिया फाइटर प्लेन तेजस पूरे विधि विधान के साथ वायुसेना को सौंप दिया गया है। तेजस पूरी तरह से बेमिसाल है। इसकी जो क्षमता है उसने दुनिया भर के लोगों को तेजस के प्रति आकर्षित कर दिया है। और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि तेजस मिक्स सीरीज का एक ऑप्शन हो सकता है। तेजस की खासियत की वजह से हमारे वो पड़ोसी मुल्क जो सीधे तौर पर हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है ये तेजस। क्या कुछ हमारे लिए खास है इस तेजस में, इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत में इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि क्यों हम कह रहे हैं कि तेजस है आसमान का सिकंदर। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। पूरे 33 साल बाद मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान बनकर तैयार हो गया। इंतजार था तो बस आधिकारिक तौर पर हैंडओवर करने का। मौका बेहद खास था तो तैयारियां भी किसी से कम नहीं थी। सेना ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे हिंदू विधि विधान के साथ तेजस का गृह प्रवेश कराया। एयरफोर्स के अधिकारियों ने नारियल फोड़कर बची हुई औपचारिकताएं पूरी कर दी। अब बारी थी आसमान के इन परिंदों के पर खोलने की। पूरा हिंदुस्तान इसकी एक झलक पाने को बेकरार था और वो वक्त भी आ गया। तेजस अपने करतब दिखाने को तैयार था। विंग कमांडर भी इसे उड़ाने को बेकरार हो रहे थे। फिर क्या था, देखते ही देखते आसमान का सिकंदर हवा से बातें करने लगा। आसमान का सीना चीरती तेजस की आवाज हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी बन गई है। अब अगर कोई दुश्मन भारतीय आसमान पर काली नजर डालेगा तो तेजस उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगा। वैसे तो हिंदुस्तान की किसी से भी दुश्मनी नहीं है। भारत ने तेजस को सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया है, लेकिन कुछ नालायक पड़ोसी हिंदुस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 बताते हैं। भारत के बेईमान पड़ोसियों, भारत आपको अपना दुश्मन नहीं समझता। तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि हिंदुस्तान तुमसे दुश्मनी करे। हम तो सिर्फ शांति के पक्षधर हैं। तेजस को वायुसेना में शामिल करने से पहले इसके कई टेस्ट किए गए। इसे लेकर भारतीय वायुसेना कितनी बेचैन थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 17 मई को वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने भी ट्रायल के तौर पर इसमें उड़ान भरी थी। तेजस पूरी तरह से भारत में निर्मित स्वदेशी लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने खास तौर पर इजराइल और अमेरिका की मदद से विकसित किया है। तेजस को मिक्स सीरीज के विमानों के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा सूत्रों की माने तो तेजस के आने के बाद मिग-21 जैसे लड़ाकू विमान को रिटायर किया जा सकता है, लेकिन मिग-21 का सहयोग हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। वैसे भी परिवर्तन तो समय की मांग है और वायुसेना के इस नए परिवर्तन पर सुदर्शन न्यूज की शुभकामनाएं। शाबाश तेजस। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल। तो सीधे तौर पर फ्रांस के साथ अटका हुआ राफेल सौदा, दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान जैसे बदमाश पड़ोसी मुल्कों की चुनौती और तीसरी ओर देश के एयरफोर्स का डगमगाता विश्वास, इन तीनों को देखते हुए इस वक्त एयरफोर्स के बेड़े को बढ़ाना ही समय की मांग थी और तेजस ने उस मांग को पूरा किया है। तेजस क्यों जरूरी है और किस तरीके से तेजस वर्क करेगा, हम इस मसले पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट सिनॉप्सिस देखते हैं कि तेजस को हम क्यों खास कह रहे हैं। दरअसल तेजस स्वदेश में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। 1983 से इसके विकास पर लगातार काम चल रहा था।
कोशिशें जारी थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसके लिए बकायदा 575 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन ये राशि कम पड़ रही थी। 4 जनवरी 2001 को तेजस का पहला ट्रायल हुआ। 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम तेजस रखा। ये नाम अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से दिया गया है। उनकी कविता भी है एक तेजस, और उसी के आधार पर यह नाम दिया गया था। 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इसका नाम रखा, तो आपको बता दें तेजस संस्कृत शब्द है, अर्थ इसका होता है पावरफुल, शक्तिशाली। और वाकई तेजस की जो क्षमता है वो बहुत शक्तिशाली है। जनवरी 2011 में इसे पहली बार मल्टी रोल और फाइटर जेट श्रेणी में लाने की बात हुई, और 2013 में सिंगल इंजन वाले तेजस को शुरुआती ऑपरेशनल क्लियरेंस भी मिल गई। और तेजस की जरूरत क्यों पड़ी, यह भी एक सवाल है। बार बार ये कहा जाता रहा है कि आखिर तेजस को क्यों एयरफोर्स में शामिल किया जाए, क्यों जरूरत थी तेजस की। इसे भी समझते हैं, इसको भी एक जानकारी ले लीजिए कि वजह सीधे तौर पर यह थी कि वायुसेना में इस वक्त 33 स्क्वाड्रन है टोटल। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर जेट होते हैं। करीब 11 स्क्वाड्रन में मिग 21 और मिग 27 है। तो मिग सीरीज की अगर बात करें तो अक्सर आप देखते हैं कि हादसे होते रहते हैं। मिग विमान, मिग लड़ाकू विमान पूरी तरीके से अब टेक्निकली फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ी जरूरत तो तेजस को लाने में इसलिए हुई। साथ ही साथ करीब 60% जेट ही ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। खतरे को देखते हुए वायुसेना को इस वक्त 45 स्क्वाड्रन की जरूरत है। आए दिन मिग सीरीज के जेट दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही, और इसीलिए मिग सीरीज के ऑप्शन के तौर पर तेजस को देखा जा रहा है। तेजस को बहुत खास माना जा रहा है, दुनिया भर में इसकी चर्चा है। क्यों हो रही है चर्चा, आखिर क्या खास है तेजस में, इस पर भी एक नजर। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने और डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाया है। हवा से हवा में मिसाइल दागने में ये सक्षम है। इसके जरिए रॉकेट भी दागा जा सकता है। ये भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। लाइट वेटेड है लेकिन काफी एडवांस्ड है। तेजस एक उड़ान में 2300 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। ये 460 मीटर के रनवे से भी उड़ान भरने में सक्षम है, यानी लंबे रनवे की जरूरत नहीं है इसे उड़ान भरने के लिए। तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसका वजन 6,500 किलोग्राम यानी 6500 किलोग्राम है। लंबाई 13.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। सुखोई विमानों की अपेक्षा इसका रख रखाव काफी सस्ता है, क्योंकि हाथी खरीद लेना बहुत आसान होता है, हाथी को पालना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन तेजस के साथ सीधे तौर पर देखें तो एक खास क्वालिटी है कि इसका रख रखाव भी काफी सस्ता है। तो तेजस 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 क्यों है तेजस, यही जानने के लिए और ज्यादा इस पर प्रकाश डालने के लिए मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी का। बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल जी आपका सुदर्शन न्यूज में। और मेरा तो सीधा सवाल ये होगा, पहले तो हम सभी को एक दूसरे को कांग्रेट्स कहना चाहिए, क्योंकि कल वरुणास्त्र और आज तेजस, एक के बाद एक सेना मजबूत हो रही है। तेजस को लेकर आपका फर्स्ट कमेंट पे चाहूंगी, क्यों खास है ये तेजस आपकी नजरों में? देखिए, मेरी नजरों में तेजस खास इसलिए है कि इस जहाज को सबने गिव अप कर दिया था। इसको फ्रॉड बोलते थे, इसको कहते थे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक जिसको नाकामयाब प्रोजेक्ट है, और HAL और जो बनाने वाले थे वो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनको फॉरेन कंपनी के जहाजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता था, फॉरेन कोलैबोरेशन में। और इसीलिए ये 35 साल इसको लग गए धीरे धीरे, और उसके बाद में हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शंस आए, उस सैंक्शंस के कारण और डिले हो गया। तो आमतौर देखा गया है कि तेजस इसमें इतना डिले हो गया है। अब इतने डिले के लिए आप देखिए, अब देर में आया तो हमारे जो 35 आप जो अभी डिस्क्राइब कर रहे थे कि 45 स्क्वाड्रन की जगह अब हमारे पास में 32 रह गए हैं, और अगले 5 साल में 25 या 26 रह जाएंगे।
और मिग 21, 27 जो हैं वो जा रहे हैं क्योंकि पुराने हो चुके हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही प्रॉब्लम है, बाकी कंट्रीज में नहीं है। पर जो भी है, हम ये जब जा रहे हैं जहाज, तो तेजस को इनको रिप्लेस करना था, पर तेजस तो डिले हो गया था। रफाइल की बात डिले हो गई, रफाइल आ नहीं रहा, तो अब सबकी नजरें तेजस पे पड़ी हुई थी कि किस तरीके से हम तेजस को लेके आए। और इसीलिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने काफी प्रयत्न किया, तेजस को एक्सेलरेट किया, उसके प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट किया। और आपने देखा कि अब हमारे पास में जो आज नंबर 41 को एस्टैब्लिश करने के लिए 2 जहाज मिल गए हैं। अभी 2 जहाज ही हैं सिर्फ, उनमें पूरा कार्यक्रम नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन 2026 तक ये कहा जा रहा है, 2020 तक माफ कीजिएगा, कि तमाम तरीके से तेजस की संख्या ये बढ़ाई जाएगी। यहाँ पे एक चीज मैं आपसे प्रफुल्ल जी समझना चाहूंगी, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, जब कुछ अच्छा होता है तो विरोध के स्वर भी होते हैं। कुछ विरोधी हैं जो हर चीजों से परेशान होते हैं। उनका ये कहना है कि ये खामखा कहा जा रहा है कि ये मेड इन इंडिया है, जबकि इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज किए गए हैं वो तो अमेरिका और इसराइल से मंगाए गए हैं। तो आपकी नजरों में क्या आप इसे मेड इन इंडिया मानेंगे, जैसा कि विरोधी कह रहे हैं कि ये मेड इन इंडिया नहीं है? देखिए, ऐसा कंसेप्ट मेड इन इंडिया है, पूरा का पूरा एफर्ट मेड इन इंडिया है। और वैसे दुनिया में आप देखी जाए, कोई भी जहाज, कोई भी कंपनी सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाते, हो बाहर से लेके आते हैं। चाहे आप लॉकहीड मार्टिन के जहाज को देख लीजिए, नॉर्थरॉप को देख लीजिए, स्वीडिश जहाजों को स्वीडन को छोड़ के फ्रेंच के जहाजों को देख लीजिए, अलग अलग पार्ट आते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम एक ही है, हम कुछ भी नहीं बनाते। हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं बनता, राइफल से लेके टैंक से लेके जहाज से लेके जहाज के इंजन से लेके कुछ नहीं बनता। और इसीलिए तेजस का इंजन भी बाहर से है, एवियोनिक्स भी बाहर से है, सब कुछ बाहर से है। पर ये अभी सिर्फ 2-3 साल की बात है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जब मोदी साहब ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर दी है, ऑफसेट अरेंजमेंट्स की बात कर दी है, आप देखेंगे हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अब इसमें आने शुरू हो जाएंगे, बनाना शुरू कर देंगे तेजस के पार्ट्स को। और आप देखेंगे कि जो अगला मार्क 1A और उसके बाद के जहाज आएंगे, वो पूरे के पूरे उनके 80% भाग जो होंगे इंडिया में बने होंगे। बिल्कुल। खासकर इंजन की बात हो रही है। इंजन अभी हमारी वीकनेस है, इंजन का मेटल हमारे पास नहीं है और हमारा स्टील नहीं है हमारे पास उसका जो बनाने का, तो इसीलिए हमारे को इंजन की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम भी, जैसे कि आपने भी कहा, और मेड इन इंडिया की जब बात है, सीधे तौर पर बहुत जल्द ही ये जो इस पिक्चर बन रही है वो भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि बाहर से जो कंपनीज आएंगी, डिफेंस में 100% इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, FDI की बात हो रही है। यहाँ पर एक चीज़ और जो मैं आपसे समझना चाहूँगी थोड़ा सा आसान शब्दों में, ताकि हमारे दर्शक वो टेक्निकल ना समझ के थोड़ा सा आसान शब्दों में समझना चाहेंगे। हम अक्सर ये खबरें सुनते हैं और देखते हैं कि मिग सीरीज के विमान आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मुझे याद है कि 1.5 महीने पहले भी राजस्थान में एक एक्सीडेंट हुआ, मिग अपने प्रैक्टिस के दौरान ही उसका हादसा हुआ। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि तेजस मिग सीरीज का एक ऑप्शन है और इसमें दुर्घटना होने के चांसेस 0 के बराबर है। क्या खास है इसमें कि इसको मिग सीरीज के एक ऑप्शन के तौर पर देखें? आप सुनने की ध्यान से सुनिए। जब मिग सीरीज से चाइना भी फ्लाई कर रहा है, पाकिस्तान भी फ्लाई कर रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मिग 21 में। हिंदुस्तान को क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है कि हम उसके स्पेयर पार्ट्स को टाइम पे नहीं बदलते, हम कुछ बनाते नहीं है। चाइना खुद बनाता है, जब बनाता है तो उसको नया स्पेयर पार्ट अवेलेबल होता है। आपने इस बात में ब्यूरोक्रेसी ने और गवर्नमेंट ने इसमें चूक कर दी है, इसलिए हमारे पुराने पार्ट्स को इस्तेमाल करते रहते हैं, तभी आपके पायलट्स मरते जा रहे हैं। ये कारण ये बीमारी सिर्फ हिंदुस्तान की बीमारी और कहीं बीमारी नहीं है, ये आपकी प्लानिंग की बीमारी है। तो अब जब तेजस आ रहा है, सब कुछ नया होगा। तो ऑब्वियसली जैसे कि 3000 घंटे तेजस से फ्लाई कर दिए हैं, अभी एक भी इंसिडेंट नहीं है इसके खिलाफ। क्यों? मतलब है कि जब सब कुछ नया है, जब मिग 21 नया आया था, फिर इंजन और टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती थी। मिग 21 तो दूसरी प्रॉब्लम होती थी कि फ्लाइंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता था, जो अनफॉरगिविंग एयरक्राफ्ट था, सेकंड जनरेशन का जहाज था। ये नहीं है, इसमें पूरे सेफ्टी मार्जिन है, सब कुछ ठीक है। सुखोई में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर मिग 21 और 27 तक में आ रही थी। तो ये जो आप बात लेके चल रहे हैं, ये सिर्फ तेजस रिप्लेस जरूर करेगा मिग 21 को और नया जहाज बनेगा। पर आप देख लीजिए, आपने खुद ही डेट बता दी है कि अभी तो अगले 3-4 साल लग जाएंगे एक पूरा जहाज स्क्वाड्रन
खड़ा करने में, और फिर हमको कम से कम 6-7 स्क्वाड्रन चाहिए होंगे कि हम बात करें कि अब तेजस की गणना कहीं होती है। निश्चित रूप से, और अब एक उम्मीद तो लेकिन प्रफुल्ल साहब कहना चाहिए बन गई है, क्योंकि हम अगर बीते सरकारों की बात करें तो इतनी एक्टिवनेस नहीं दिखाई गई थी डिफेंस सेक्टर को लेकर। आप देखें कि कल जिस तरीके से वरुणास्त्र को समर्पित किया गया है भारतीय नौसेना को और आज तेजस को दिया गया है, तो एक उम्मीद तो जगी है कि जिस डिफेंस सेक्टर को जिसको मजबूत करने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसे कहीं ना कहीं से नेग्लेक्ट किया जा रहा था, उसमें अब एक बदलती हुई तस्वीर जल्द ही हमारे बीच होगी। एक सवाल और बहुत खास मैं आपसे पूछूंगी, ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि जब से तेजस को शामिल करने की बात आई है और आज औपचारिक तौर पर तेजस को शामिल भी किया गया है, तब से जो दो बदमाश पड़ोसी मुल्क हैं चीन और पाकिस्तान, उनकी बेचैनी बढ़ गई है। आखिर उनके एयरफोर्स में और हमारे में क्या डिफरेंस है? आखिर उनकी बेचैनी क्यों बढ़ी है? हम क्यों उनसे बेटर होते जा रहे हैं? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं जी, हम उनसे बेटर नहीं होते जा रहे हैं, ये गलत फहमी आपको किसी ने दी है। और अब टाइम आ गया है कि हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और सच्चाई फेस करनी चाहिए। चाइना हमसे बहुत आगे है, चाइना के इक्विपमेंट बहुत आगे है, क्योंकि चाइना खुद बना रहा है, हम कुछ नहीं बना रहे। हम किस बूते पे उनसे आगे बन सकते हैं? हमारे स्क्वाड्रन भी कम हो रहे हैं, पर हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, और हमारे इस प्रयत्न को देखकर चाइना हैरान होता है, क्योंकि तेजस एक बड़ा अच्छा परफॉर्मिंग एयरक्राफ्ट है। जब तेजस मिडिल ईस्ट में गया था तो चाइनीज ने अपना फाइटर डेमोन्स्ट्रेशन हटा दिया था वहां से। अच्छा। क्योंकि GF-17 डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन हो रही थी, दोनों जहाजों में कंपैरिजन हो रही थी। तो वो बात आप मान के चलिए कि वे तेजस की खूबी के कारण ये हो रहा था। और जो आपने कहा कि ये दोनों बदमाश देश हैं, देखिए वो अपना काम कर रहे हैं। जब उनको ऐसा कमजोर देश हिंदुस्तान जैसा मिलेगा तो कौन नहीं तंग करेगा? आप नहीं, लेकिन आप बहरहाल आप बहुत बड़े हैं मुझसे उम्र में भी और रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन प्रफुल्ल जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ आपकी बात से, क्योंकि भारत अब किसी भी हद से पीछे नहीं हो रहा है। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम शांति चाहते हैं, हम किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, हम तो सेल्फ डिफेंस के लिए अपने बेड़े को तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भाई छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस चीज के लिए भी भारत तैयार है। बहरहाल तो उसमें बुराई मानने की क्या बात है? जी जी जी, मैं बिल्कुल मैं आपके पास आती हूँ। मैं सीधे तौर पर अभी बहरहाल क्यों बेटर कहा जा रहा है? पाकिस्तान के पास जो वायुसेना में बेड़े में जो जहाज हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं, उनके कंपैरिजन में क्यों ये बेटर है? क्यों तेजस को लेकर पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ी है? उसे भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल तेजस की हम बात कर रहे हैं, JF-17 थंडर जो कि पाकिस्तान के पास है, दोनों का कंपैरेटिव आप देखिए। तेजस जहां एक उड़ान में 2300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वहां अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो 2300 से कम किलोमीटर से दूरी कम वो तय कर रहा है। तेजस को 2500 लीटर ईंधन लेकर उड़ान भरने की क्षमता रखता है, वहीं JF-17 थंडर मात्र 2300 लीटर ईंधन लेकर उड़ान भर सकता है। यानी इसकी जो टाइम है वो भी ज़्यादा है, उड़ान का जो समय है। जरूरत पड़ने पर तेजस हवा में ईंधन भरवा सकता है, लेकिन JF-17 थंडर के साथ ये फैसिलिटी नहीं है। ईंधन के लिए उसे लैंडिंग करनी ही पड़ेगी। वहीं 460 मीटर रनवे से उड़ान भर सकता है, यानी तेजस को लंबे चौड़े रनवे की जरूरत नहीं है, लेकिन JF-17 थंडर को 600 मीटर के रनवे की जरूरत पड़ती है। हालांकि पाकिस्तान से हमारा कोई किसी भी तरीके का कोई कंपैरिजन हम नहीं करना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान कहीं से भी ऐसी हैसियत रखता ही नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है क्योंकि उसकी नीयत कब ख़राब हो जाए, वो एक बदमाश देश है, बदमाश मुल्क है, हम तो खुलकर कहते हैं, उसकी नीयत कब ख़राब हो जाए इसके लिए भारत को तैयार रहना भी ज़रूरत है। और भारत ने तो एक नीति अपना रखी है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल प्रफुल्ल बख्शी जी के पास चलती हूँ, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर हैं, अच्छे से समझा पाएंगे। प्रफुल्ल जी, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, अभी फिलहाल हमें अपने स्क्वाड्रन में एक स्क्वाड्रन में कितने जेट फाइटर्स होने चाहिए, कितने फाइटर प्लेन्स होने चाहिए? क्योंकि अभी अगर हम देखें तो हमारे पास ये संख्या बहुत कम है, हमें कितनी और ज़रूरत है? एक एयरक्राफ्ट, एक स्क्वाड्रन में 18 से जहाज होते हैं और 2 ट्रेनर होते हैं। तो ये आप मान के चलिए, इसीलिए हमें, और हमारे पास अभी 32 स्क्वाड्रन रह गए हैं।
तो हमारे पास बहुत स्क्वाड्रन्स कम हो गए हैं। और जैसे तेजस की आप बात कर रहे थे, तेजस जो है GF-17 के कंपैरिजन में तो अच्छा है, तभी तो GF-17 को मिडिल ईस्ट से हटा दिया गया था। पर पाकिस्तान के पास तो बहुत सारे जहाज हैं, उसके पास में F-16 है, उसके पास तो आप उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते तेजस का। तो ये बात अब मत मान के चलिए, हम लकी हैं, हमारे पास तेजस आ गया है जो चाइनीज के GF-17 से बेटर है। पर चाइनीज के पास GF-17 तो एक है, चाइनीज के 5 और जहाज हैं जो कि बेटर हैं। तो हमें ये एक किस्म से आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए, अपना पढ़ाई करनी चाहिए कि हम बहुत हासिल कर चुके हैं। यही इसी नीति के कारण हम इतने पीछे रह गए हैं। हमको अपने को क्रिटिसाइज करना चाहिए और अपने को क्रिटिकली देखना चाहिए। हम क्यों इतने पीछे रह गए हैं? इसलिए पीछे रह गए हैं, हम सच्चाई छुपाते हैं, हमको सच्चाई नहीं छुपानी है। और यही कारण है कि हम अब किसी ने सच्चाई देखी है और तेजस को आगे बढ़ाया है। अब दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हमारे स्क्वाड्रन में क्यों कमी है। हमारे स्क्वाड्रन में कमी 32 स्क्वाड्रन इसलिए रह गए हैं कि हमने रिप्लेस किए ही नहीं थे। जब आप रिप्लेस नहीं करेंगे तो आप स्क्वाड्रन खत्म होते जाएंगे। और किसी ने इस बात को तवज्जो नहीं दी। तवज्जो इसलिए नहीं दी ताकि गवर्नमेंट को सिर्फ पॉलिटिशियन को एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन से तीसरे इलेक्शन से फुर्सत नहीं होती, तो कौन इन चीजों के बारे में बात करेगा? तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो अब मोदी गवर्नमेंट को लगता है कि इस बात को उनको अवगत हो गए हैं कि हमें अब कुछ ठोस करना है, और उन्होंने ठोस कदम उठाने शुरू किए हैं। और इसीलिए तेजस को देखिए, उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया, 2 जहाज तो ले आए, बिल्कुल, वो भी अपने आप में एक बड़ी मील का पत्थर है। 2 जहाज लाए, इसका मतलब है अब उनके एस्टैब्लिशमेंट बढ़ेगी, एयरमैन की ट्रेनिंग होगी, पायलट की ट्रेनिंग होगी, और धीरे धीरे अगले साल तक 8 जहाज हो जाएंगे। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है, और जिसको कहते हैं ना कि हमारी जो अब नियत है और हमारी सोच अब बिल्कुल ठीक हो गई है, और सही दिशा में अब काम भी हो रहा है। और मुझे याद है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जब वो वरुणास्त्र सौंप रहे थे नौसेना को, तो उन्होंने कहा कि बच्चे को जन्म देना से ज्यादा मुश्किल होता है उसका पालन पोषण करना। यही बातें सीधे तौर पर तेजस के लिए भी लागू होती हैं, क्योंकि तेजस को आने वाले वक्त में अगर हम अपने बेड़ों को बढ़ा रहे हैं तो आने वाले वक्त में हमें इसका एक्सपोर्ट भी करना है, और एक्सपोर्ट करने के लिए हमें जो इंटरनेशनली जो जरूरतें हैं उसे भी पूरा करना होगा। तो जिन संशोधनों की बात भी आ रही है कि तेजस में भी बहुत चेंजेस होने हैं, बहुत सारे संशोधन होने हैं, आपको लगता है कि बहुत जल्दी हम उस चुनौती पर भी पार पा लेंगे? एब्सोल्युटली पार पा लेंगे। अब हमने MTCR साइन कर दिया है, हम अब मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, तेजस में मिसाइल्स लगेंगी, वो भी अब उसका बड़ा उसका फायदा होगा। और हम अभी ये ब्रह्मोस मिसाइल है, सुखोई पे ट्राई की गई है, तेजस पे भी ट्राई हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह हमें देख के चलना है कि अब कहाँ, जब एक बार हमने सही दिशा में अपने कदम उठा लिए हैं, अब हमको कोई नहीं रोक सकता। अब हम बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे, पर प्रोवाइडेड हमारे लोग ठीक सोच रखें। अगर सोच आपकी बदल गई फिर दोबारा, तो फिर वही बात हो जाएगी, चीन और पाकिस्तान आपसे आगे निकलना शुरू हो जाएगा और आप बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। अभी हमें बहुत घोर काम करना है, हमें कठिनाइयों से गुजरना है। अभी हमने कुछ मेजर चीजें नहीं हासिल करी हैं। जब तक हम अपनी चीज स्वावलंबी नहीं होंगे, अपनी चीज बनाएंगे नहीं और उसमें सफलता नहीं हासिल करेंगे, तब तक हम चाइना का मुंह देखते रहेंगे। चाइना 85% वेपन्स खुद बनाता है और बेचता है। बिल्कुल, लेकिन इस दिशा में काम तो शुरू हो गया है सर। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि अब हम पंगु हैं या डिपेंडेंट हैं। हमने एक गेट तो खोल ही दिया कि हमें हल्के में मत लीजिए, अब हमारे दरवाजे भी खुलने वाले हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब हम भी सीधे तौर पर अपने हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि दूसरे देश हमारे ऊपर निर्भर रहेंगे। यही फॉरेन पॉलिसी तब आपकी तगड़ी होगी जी। ये जब सुखोई हमने लिया था जहाज, तब ये का MiG-29 लिया था, तो यही कहा गया था कि अगर चलो हम अब अपने दूसरे देश खुद बनाते हैं और यहाँ पे इम्प्लांट लगाते हैं, तो मलेशिया या दूसरी कंट्रीज को सप्लाई करेंगे। पर वो बात बनी नहीं, पॉलिसी नहीं बनी।
और हम पीछे के पीछे रह गए। 20 साल 25 साल निकल गए, हम वहीं के वहीं हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे को। लेकिन अब पॉलिसीज बदलेगी, हम उम्मीद यही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रफुल्ल जी, अपनी बहुत महत्वपूर्ण राय हमारे बीच रखने के लिए। और कहते हैं ना कि पंखे परवाज भी है, उड़ने की चाहत भी है, बस चाहिए उन्मुक्त आकाश। वो उन्मुक्त आकाश अब सीधे तौर पर हमारे देश के एयरफोर्स को मिल रहा है और तेजस इसका कह सकते हैं इसकी पहली सीढ़ी है। अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है, देखते जाइए अंजाम क्या होगा। बहरहाल इस बुलेटिन को यही खत्म कर रहे हैं, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एक जोश से भरे गीत के साथ। और समझिएगा कि किस तरीके से हमारी सेना, तीनों ही सेनाएं हमारे मुल्क की, हमारे देश की रक्षा के लिए हर पल मुस्तैद है। जय हिंद। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना।